नमस्कार दोस्तों। आज हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की बात हो रही है। हमको लगने लगा है कि बस अब जो भी है बस यही है। पर कभी आपने सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के यूसेज से एनवायरनमेंट पर क्या असर हो रहा है? अब आप कहेंगे कि हिमांशु पागल हो गया है। आखिर सॉफ्टवेयर यूज करने से एनवायरनमेंट को कैसा खतरा? पर दोस्तों खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। इससे पहले कि ये वीडियो आप देखो, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी पर पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप देख सकते हैं। आपने अक्सर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सुना होगा, उसके इफेक्ट के बारे में भी सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और बिटकॉइन भी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन का पार्ट है? कैसे, मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले थोड़ा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जान लेते हैं। ऑल्दो आपने 4th या 5th क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, पर एक रिवीजन हो जाए। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों का एक ऐसा ग्रुप है जो सन से आने वाले रेडिएशंस को अर्थ के एटमॉस्फेयर में रोककर अर्थ के सरफेस को गर्म रखने में मदद करते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही अर्थ पर जीवन या लाइफ संभव है। लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैसेस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या लाभदायक है, और उसके बाद ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक हो जाते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स होती है। सन से आने वाले रेडिएशंस जो ये गैसेस रोकती हैं, उस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। एटमॉस्फेयर में जितनी अधिक ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, अर्थ उतनी ही ज्यादा गर्म होगी। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और अर्थ को इतना ठंडा कर देगा कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। वहीं अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो जाएं तो अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब सिंपल है कि इन गैसेस का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। जो गैसेस मिलकर ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस और वाटर वेपर्स। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस का एक इंपॉर्टेंट और हार्मफुल इफेक्ट है, जिसके कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिससे क्लाइमेट में लगातार चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत के बाद ही बढ़ना चालू हो गया था, लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में 75% तक इंक्रीमेंट हो गया है, जिससे पिछले 70 ईयर्स में अर्थ की सतह का, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। एंड माइंड यू, अर्थ में 0.8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ना बहुत ज्यादा है। ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट अब उस स्तर पर बढ़ गया है जहां अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत अधिक गर्म हो गया है। ये बात तो आप भी फील कर रहे होंगे, कुछ सालों से गर्मी बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण को कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है, जैसे जमीन बंजर होना, बर्फ पिघलने में वृद्धि होना, इसके कारण समुद्र का वाटर लेवल इंक्रीज होना। चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैड या चैट जीपीटी के सॉल्यूशंस की और कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले ही बिटकॉइन माइनिंग ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। जहां लोग अभी भी केवल अपने बिटकॉइन की वैल्यूज को इंक्रीज होते देख रहे हैं, तो ये सोच ही नहीं रहे कि कैसे बिटकॉइन माइनिंग उनके प्लैनेट के ग्रीन हाउस गैसेस को भी इंक्रीज कर रहा है। बिटकॉइन माइनिंग इतनी गैसेस इमिट कर रहा है कि अगर उसको कंट्री से तुलना करेंगे तो 8th नंबर की कंट्री बन सकता है ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन में। बिटकॉइन एक कंप्यूटेशनल रूप से इंटेंसिव प्रोसेस का यूज करता है, जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है, जहां माइनिंग नोड्स का यूज करके क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम्स का सलूशन खोजने के लिए किया जाता है। इसके लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। करेंटली एंटायर आईटी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है लगभग 2% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसे ही कंटिन्यू करती है तो लगभग 2030 तक 3.5% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी आईटी इंडस्ट्री। अगर हम इसको अभी नहीं समझेंगे तो ये कुछ वैसा ही होगा कि जंगलों को आज जलने दो, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगा लेंगे कि जंगलों पे इम्पैक्ट क्या हुआ। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओजोन लेयर का फ्यूचर कैसा होगा या हमारे प्लैनेट के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी। पर हम ये नहीं समझ रहे कि जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ये प्रेडिक्शंस बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्लैनेट को डिटोरिएट करने की। OpenAI हर दिन, माइंडेड, हर दिन $7 लाख स्पेंड करता है कंप्यूटिंग कॉस्ट पर, ताकि वो अपने 100 मिलियन यूजर्स को चैटबॉट सर्विस दे सके। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी ने इस रेस को और तेज कर दिया है। अब बाकी आईटी जायंट्स भी
इस रेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की रेस में निकल चुके हैं और अलग अलग सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की ही तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपेंड करता है हाई पावर्ड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स पर डेटा क्रंच करने के लिए। चैट जीपीटी को चलाने के लिए जाइजेंटिक डेटा सेंटर्स जिनमें 10,000 ऑफ एनर्जी हंग्री कंप्यूटर्स चिप्स को यूज किया गया है। रिसर्चर्स के हिसाब से GPT-3 की ट्रेनिंग के लिए 500 बिलियन वर्ड्स के डेटा सेट्स को यूज किया गया और इसको डेवलप करने के लिए 1287 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी के साथ 1000 कंप्यूटर चिप्स को भी यूज किया गया। ये उतनी इलेक्ट्रिसिटी है जितने में अमेरिका के 121 घर पूरे साल बिजली यूज करते और इससे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है जितनी कि एक एरोप्लेन अगर ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक जाता है 33 टाइम्स और कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता। वहीं GPT-4 को जुलाई 2023 में रिलीज किया जो 570 टाइम्स ज्यादा पैरामीटर्स को कंप्यूट कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तक सब कुछ 570 टाइम्स ज्यादा। और ये नंबर्स रुकने वाले नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस और बढ़ेगी। बिटकॉइन माइनिंग हर साल लगभग 137 मिलियन मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है और 2014 से लेके अब तक यानी 2023 तक 66% कंजम्पशन बढ़ चुका है। इन स्टेट्स से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिटकॉइन माइनिंग जो मास यूजर्स के लिए नहीं था कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो कि कॉमन यूजर्स के लिए है कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं या हमारे ख्याल में भी नहीं आता। जैसे केवल YouTube देखने में दुनिया हर साल लगभग 2.5% इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। वहीं मोबाइल यूसेज दुनिया में हर साल 1% इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है जस्ट टू चार्ज द मोबाइल्स। इनोवेशन करना सही है पर इनोवेशन को इंप्लीमेंट करने से पहले ये सोचना भी जरूरी है कि हम हमारे प्लैनेट को क्या कर रहे हैं। दिन भर मोबाइल पर रील्स या शॉर्ट देखते हुए हम ये सोचते भी नहीं है कि हर एक सेकंड हम अपने प्लैनेट को ग्रीन हाउस इफेक्ट की ओर ढकेल रहे हैं और हर एक रील के बाद हम अपने प्लैनेट को और गर्म कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया किसी नेचुरल क्लैमिटी से खत्म नहीं होगी बल्कि हम इंसान ही उसको खत्म कर देंगे। आज रील्स और शॉर्ट देखते हुए हम सोचते नहीं कि हमको मोबाइल कितनी बार चार्ज करना है, पर ये चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और ये इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हमारे प्लैनेट को और ज्यादा गर्म कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये थ्योरी पसंद आई हो और आप सोचते हैं कि हाँ ये छोटी छोटी चीजें हमारे प्लैनेट को बचा सकती हैं, तो प्लीज इस वीडियो को हर एक इंसान तक फॉरवर्ड करिए ताकि हर एक इंसान छोटी छोटी गलतियों को रोक सके। हर एक इंसान जो दिन में 500,000 रील्स देख लेता है वो ये सोच सके कि जब वो रील देख रहा है वो एक्चुअली अपने प्लैनेट को गर्म कर रहा है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए प्लैनेट को मार रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।